दोस्तों नमस्ते। 10वीं कक्षा के गणित में आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। तो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए तो इस क्वेश्चन को हल करने में आसानी होगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिया है, यदि 3 cot a बराबर 4 दिया है तो जाँच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a के बराबर है या नहीं। तो क्या करेंगे, इसको हल करेंगे और इसको भी हल करेंगे। दोनों को हल करने पर इनका जो मान प्राप्त होगा वो बराबर होगा या नहीं, वही बताना है। तो सबसे पहले 3 cot a बराबर 4 दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो सबसे पहले तो उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे लिख देना है हल। और दिया क्या है, 3 cot a बराबर 4, तो यहाँ पे लिख देना है, दिया है 3 cot a बराबर 4। और यहाँ से अपन क्या करेंगे, cot a का मान निकाल देंगे। तो cot a का मान क्या प्राप्त हो जाएगा, cot a बराबर 4, और ये 3 इंटू में है तो बराबर की दूसरी तरफ आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, यानी कि cot a बराबर 4/3 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, cot a का सूत्र लगा देना है। और आप सभी को पता होगा कि cot a का सूत्र क्या होता है, आधार बटे लंब। तो यहाँ पे लिख देना है आधार बटे लंब। इसका मतलब ये हुआ कि आधार का मान है 4 और लंब का मान है 3। तो अपन एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे और समकोण त्रिभुज में आधार का मान और लंब का मान रख देंगे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, उसमें हम नाम दे देंगे ए, बी और ये सी। बी कोण समकोण है और यहाँ पे ए दे रखा है, तो जहाँ पे ए दिया है वहाँ पे कोण बना देना है, ठीक है। और इसमें आधार का मान दिया है 4, तो यहाँ पे लिख देना है 4, और लंब का मान दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3। और इस समकोण त्रिभुज के अंदर अपने को कर्ण का मान निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करके कर्ण का मान सबसे पहले निकालते हैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको पता ही होगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना है पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय लिख देनी है, कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के योग के बराबर, ठीक है। और हमें इस समकोण त्रिभुज के अंदर कर्ण का मान ज्ञात करना है, तो कर्ण को वैसे के वैसे ही रख देना है, ठीक है। और उसका स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर को रख देना है। और आधार का मान पता है और लंब का मान पता है। तो आधार का मान कितना है 4 और लंब का मान है 3, तो रख देना है। आधार का मान है 4 यानी कि 4 का स्क्वायर प्लस लंब का मान कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देना है 3 का स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 16 + 9 25, ठीक है। और आप सभी को पता होगा कि 25 किसका वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है। तो मैं यहाँ पे 25 को 5 के वर्ग के रूप में लिख दूंगा, क्योंकि यहाँ पे भी वर्ग है इसलिए यहाँ पे 5 का वर्ग के रूप में लिख दूंगा। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर को हटाने के लिए 5 के वर्ग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कर्ण का मान प्राप्त हो जाएगा 5। अब यहाँ पे कर्ण का मान समकोण त्रिभुज में रख देंगे 5। अब जो ये बराबर के इस तरफ जो दिया है वो लेफ्ट हैंड साइड है और बराबर की दूसरी तरफ है वो राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के हल करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर a। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को लिख देते हैं। अब यहाँ पर सिंपल आपको tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो रख देना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला आपको अच्छे से पता होगा। 1 - tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पे लिख देना है लंब बटे आधार, और यहाँ पे स्क्वायर है तो लंब बटे आधार का स्क्वायर हो जाएगा। और बट्टे में लिखना है 1 + tan थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर भी लिख देना है, यानी कि क्या होगा, लंब बटे आधार का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे लंब का मान और आधार का मान रख देना है। तो समकोण त्रिभुज में देख करके लंब का मान और आधार का मान रख देना, ठीक है। तो लंब का मान कितना दिया है 3 और आधार का मान है 4, तो यहाँ पे लिख देना है 1 +
3/4 इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट्टे फिर यहाँ पर भी 1 + 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और इसको और आगे हल करेंगे तो क्या होगा, 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और 4 के ऊपर भी स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। फिर बट्टे में इसी प्रकार से यहाँ पे भी स्क्वायर कर देना है। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिखना है। ये छोटी छोटी गलतियाँ ही आपको सवाल गलत करवाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे है 1 + 9/16 हो जाएगा। अब क्या करना है, ऊपर भी एलसीएम लेके हल कर देना है, भिन्न की बाकी करनी है सॉरी, और यहाँ पे भिन्न की जोड़ कर देना है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाली जो संख्या हैं उनको हल कर देते हैं। एलसीएम आ जाएगा 16। अब 1 का भाग देंगे 16 में तो कितनी बार जाएगा 16 बार, और 16 का गुणा कर देंगे 1 से तो कितना होगा 16। फिर माइनस को लिख देना है। अब 16 का भाग देना है 16 में तो कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा कर देंगे 9 से तो कितना होगा 9। इसी प्रकार से नीचे भी कर देना है। 1 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो 16 आएगा, और 1 का भाग देंगे 16 के अंदर तो कितनी बार जाएगा 16 बार, और 16 का गुणा 1 से कर देना है तो 16। फिर यहाँ पे प्लस, और 16 का भाग देना है 16 में तो कितनी बार भाग जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा कर देंगे 9 से तो कितना होगा प्लस का 9। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना होगा 7/16, और इसी प्रकार से 16 + 9 कितना होगा 25/16। ठीक है, अब गुणा कर देंगे यानी कि 7/16, और गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये जो संख्या है वो पलट जाएगी यानी कि कितना होगा 16/25। तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और अपना जो आंसर आएगा वो 7/25 होगा। ठीक है, तो अपने लेफ्ट हैंड साइड क्या प्राप्त हुई है 7/25। अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड पर। ठीक है, और राइट हैंड साइड को भी हल करना है। उसका जो मान आएगा वो इसके बराबर आएगा तो हाँ लिखना है, और बराबर नहीं आए तो नहीं लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड को लिख देते हैं cos² A - sin² A। ठीक है, और अब क्या करना है, इसमें cos थीटा का फॉर्मूला लिख देना है, और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पे लिख देना है आधार बटे कर्ण, और उसका क्या करना है स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे cos² A दिया है इसलिए स्क्वायर कर देना है। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस, और साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना है लंब बटे कर्ण और इसका स्क्वायर हो गया। अब आधार का मान रख देना है और कर्ण का मान रख देना है। इसमें अपने को आधार का मान और कर्ण का मान पता है, और आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। ठीक है, तो और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस और लंब बटे कर्ण का मान भी रख देना है। ठीक है, तो लंब का मान कितना है 3 और कर्ण का मान है 5, इसका स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, फिर माइनस। अब 3 का स्क्वायर 9/5 का स्क्वायर 25। अब इसका भी क्या करना पड़ेगा, भिन्न की बाकी कर देंगे। ठीक है, तो इन दोनों में एलसीएम ले लेंगे तो 25 और 25 का एलसीएम कितना आएगा 25 ही आएगा, और 25 का भाग देंगे 25 के अंदर 1 बार जाएगा, 1 का गुणा कर देंगे 16 से तो 16, फिर माइनस होगा। अब इसी प्रकार से 25 का भाग 25 में देंगे 1 बार आएगा, और 1 का गुणा 9 से करेंगे तो 9 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 में से 9 घटाना पड़ेगा, तो 16 में से 9 को घटाएंगे तो कितना होगा 7, और नीचे बट्टे में 25 दिया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ 7/25। तो आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड भी 7/25 प्राप्त हुआ था, और राइट हैंड साइड भी 7/25 ही प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, 1 - tan² A बटे 1 + tan² A cos² A - sin² A के बराबर है। उम्मीद करता है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।